हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक हिस्सा पढ़ेंगे जो होगा रोड्स के बारे में। इस टॉपिक को मैंने दो हिस्सों में इसलिए बांटा है क्योंकि रोड्स जो है वो एक इंडिविजुअल टॉपिक बहुत बड़ा बन जाता है। मैं नहीं चाहता था कि एक वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाए, तो पहले हम रोड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम बाकी 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, जो होगा एयरवेज, वाटरवेज और रेलवेज इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के एंड पे आपको इसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने के काम आएंगे। तो आप प्लीज वीडियो एंड तक देखिए और उन एमसीक्यूज को सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। उनके आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई ऐसी ही वीडियो जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जब भी अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगी है। इस टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल था क्योंकि डेटा सारा पुराना अवेलेबल था, नई नंबरिंग भी हुई है हाईवेज की, वो भी कहीं अवेलेबल नहीं थी, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो हम रिटर्न में आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहते हैं। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें हमारी मेहनत का रिवॉर्ड मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वह जरिया होता है जिससे हम लोगों को और चीज़ों को एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाते हैं, और तब तक किसी जगह की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी जब तक उस जगह पे चीप और एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। जब तक आप लोगों को एक दूसरे से दूसरी जगह सस्ते में और अच्छी तरह नहीं पहुंचा पाएंगे, जब तक आप रॉ मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा पाएंगे, जब तक आप फिनिश्ड गुड जो आपने चीज़ें बनाई कहीं पे वो मार्केट तक सही से नहीं पहुंचाएंगे, तो उस जगह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ से होगी, है ना। और अगर आप किसी जगह के नेचुरल रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करना चाहते हो तो उस जगह पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत ही जरूरी है, वरना नेचुरल रिसोर्सेज जहां पे हैं वहीं पे रह जाएंगे। उनको इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचाने के लिए, जहां पे उनको सही से इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पे उनसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, जहां पे उनको प्रोसेस किया जाएगा, वहां तक पहुंचाने के लिए सही ट्रांसपोर्टेशन और सही कम्युनिकेशन होना मस्ट है। तो इसका मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारी जिंदगी में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो 4 मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो क्या हैं? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। तो इस वीडियो में हम सिर्फ रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर की। आपको पता है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो किसी जगह का, वो कोई भी जगह हो, जम्मू कश्मीर हो या कोई भी जगह हो, उस जगह का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर आपके पास रोड्स अच्छे हैं तो आपको डेवलप्ड माना जाएगा, नहीं है तो आपको अंडर डेवलप माना जाएगा। और खासकर जम्मू कश्मीर जैसी जगह के लिए जहां पे रेलवे तो है ही नहीं, मतलब वो ना होने के बराबर होता है, तो वहां पे रोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। यहां तक कि रोड हमारा जम्मू एंड कश्मीर का फंडामेंटल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जब भी हमने कहीं जाना होगा तो सबसे पहले और सबसे आसान हमें क्या रहेगा? रोड से जाना, है ना। और जो जम्मू कश्मीर का सरफेस ट्रांसपोर्ट है, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट के अलावा जो भी सरफेस ट्रांसपोर्ट है, उसका मोर देन 80% हमारे रोड से ही होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रोड ट्रांसपोर्ट। और जो जम्मू एंड कश्मीर की रोड्स हैं उनको कौन मेंटेन करता है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर का, और बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ स्टेट डिपार्टमेंट्स। ठीक, अगर हम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करें, उनकी साइट पे यही डेटा है, कोई भी अपडेटेड डेटा नहीं है, तो हमें इसी को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अगर हम देखें जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, वो जो रोड्स मेंटेन करता है उनकी लेंथ है 26,711 किलोमीटर्स, और उनमें से 12,054 किलोमीटर्स के जो रोड हैं वो ब्लैक टॉप्ड है। अगर हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया गया था ताकि ये डेवलप करे और मेंटेन करे जो बॉर्डर के एरियाज होते हैं उनमें जो रोड्स होते हैं उनको। बीआरओ को बनाया गया था 7 मई 1960 और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। बीआरओ के 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में अभी चल रहे हैं, एक है प्रोजेक्ट बीकन और एक है प्रोजेक्ट संपर्क। पहले भी एक था जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, तो वो हिमंक के नाम से था, वो लद्दाख के एरिया में था। अब लद्दाख अलग हो चुका है, तो जम्मू कश्मीर में 2 ही रहे हैं, एक बीकन और एक संपर्क। जो जवाहर टनल है उसको भी बीकन ही मेंटेन करता है। ठीक है, तो बीकन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो हम आगे देखते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है नेशनल हाईवेज, जम्मू कश्मीर की नेशनल हाईवेज। तो हम पहले जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल हाईवेज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है जम्मू एंड कश्मीर की, वो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। ये है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ
नेशनल हाईवे 44। देखो पहले क्या था, पहले जम्मू और कश्मीर की जो हाईवे थी उसका नाम भी अलग था और वो इंडिविजुअल एक हाईवे थी, ठीक है। लेकिन अब ये मर्ज की गई है नेशनल हाईवे 44 में। मतलब नेशनल हाईवे 44 वो नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाती है और इसको बनाया गया है 7 हाईवेज को मर्ज करके। उनमें से एक जम्मू श्रीनगर हाईवे भी है। पहले जो हाईवे हुआ करती थी जो जम्मू से श्रीनगर तक जाती थी उसका नाम था नेशनल हाईवे 1A। अब वो नंबरिंग भी चेंज हो गई है, ठीक है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो वो जो पहली हाईवे थी वो थी उरी से लेके जम्मू तक, लेकिन ये जो नई हाईवे है ये है श्रीनगर लाल चौक से लेके जम्मू तक, ठीक है। ये किसका हिस्सा है? अब नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा। और नेशनल हाईवे 44 की लेंथ कितनी है? 4112 किलोमीटर, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को पढ़ने के बाद मैं आपको ये जो नई नंबरिंग है हाईवेज की उसका भी थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। पहले हम इसी को देख लेते हैं कि ये जो नेशनल हाईवे है इसकी लेंथ है 295 किलोमीटर्स। इसमें टनल आते हैं जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल और बानिहाल काजीकुंड रोड टनल, ठीक है। इनकी वजह से इसका डिस्टेंस जो है वो लगभग 50 किलोमीटर से कम हो गया है। ये हाईवे स्टार्ट होती है लाल चौक श्रीनगर से, फिर ये पास होती है पुलवामा से, अनंतनाग से, कुलगाम, रामबन, उधमपुर और ये पहुंचती है जम्मू सिटी में, ठीक है। इसका जो पहला हिस्सा है 68 किलोमीटर्स का हिस्सा लाल चौक से लेके काजीकुंड तक वो है 68 किलोमीटर्स का। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से ये जो नेशनल हाईवे है उसका 541 किलोमीटर का हिस्सा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। मतलब श्रीनगर से लेके पूरा जहां तक स्टेट एंड होती है, पंजाब स्टार्ट होता है, वहां तक इसका जो डिस्टेंस है वो है 541 किलोमीटर्स, ठीक है। ये जो पुरानी जो नेशनल हाईवे थी जो मैंने पहले कहा, इस मर्जिंग से पहले जो नेशनल हाईवे 44 में मर्ज हुई है उससे पहले उसको मेंटेन करता था BRO, जो हमने पहले पढ़ा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन BRO ने इस हाईवे को हैंडओवर किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2017 में। 2011 में इस नेशनल हाईवे को वाइडनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। किस प्रोग्राम के अंडर? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है। और इसका टारगेट क्या था कि ये 5 सालों में कंप्लीट होगा, जो अभी तक नहीं हुआ है, चल ही रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि ये जो नई नंबरिंग हुई है नेशनल हाईवेज की वो क्या है। आप यहां पे देख सकते हैं ये जो मैप है ये नेशनल हाईवेज का मैप है और ये जो नई नंबरिंग हुई है उसके हिसाब से मैप है। तो आप थोड़ा समझना, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा समझने की बात है। आपने देखना है डायरेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे, उसके हिसाब से उनकी नंबरिंग हुई है। पहले हम देखेंगे जो भी नेशनल हाईवे है जो ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जा रही है उनकी जो नंबरिंग होगी वो होगी ऑड नंबर्स में, 1, 3, 5 इनमें। और स्टार्ट कहां से होगा? जो टॉप मोस्ट हाईवे होगी वहां उसका नंबर 1 होगा, उसके बाद नीचे नीचे जितना जाएगा उतना उतना नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे यहां पे है ये नेशनल हाईवे 1 जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में ही आती है, ठीक है। तो ये है नेशनल हाईवे 1। इसके बाद जो होगी, जैसे ये है आप, ये भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ये है नेशनल हाईवे 3, वैसे ही नेशनल हाईवे 5। समझ आई? जो भी हॉरिजॉन्टल हाईवे होगी उसका नंबर होगा ऑड में और स्टार्ट होगा नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में जो हाईवे है वहां से लेके फिर कन्याकुमारी तक नंबर इनका बढ़ता जाएगा। ओके, दूसरी नंबरिंग है जो भी नेशनल हाईवे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है उनका नंबर जो होगा वो इवन में होगा। ओके, वो ईस्ट मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा और वेस्ट की तरफ जाएगा। जैसे यहां पे जो भी हाईवे है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है उसका नंबर 2 होगा, उसके बाद उसका नंबर नेक्स्ट जो होगी उसका नंबर 4 होगा, उसके बाद नेक्स्ट होगी उसका नंबर 6 होगा, मतलब इवन नंबर में। यह समझ आ गया? जो भी वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ होगी अगर आप मैप पे देखोगे उसका नंबर इवन में होगा, जो भी हॉरिजॉन्टल होगी उसका नंबर ऑड में होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। और जो मेन हाईवेज हैं उनका नंबर होगा या तो सिंगल डिजिट में 1, 2, 3, 4 या तो डबल डिजिट में 10, 11, 12। जैसे नेशनल हाईवे 1 है वो सिंगल डिजिट में है और नेशनल हाईवे 44 है वो डबल डिजिट में है। और जो भी हाईवे जिनका नंबर 3 डिजिट्स में होगा या डिजिट के बाद एक अल्फाबेट भी आएगा, वो जो हाईवेज होगी वो मेन हाईवे का ही या तो एक हिस्सा होगा या तो सुपर हाईवे होगी। मतलब क्या है सुपर रोड होने का मतलब क्या है कि उससे अलग होगी और उसका उतना ज्यादा लंबा डिस्टेंस भी नहीं होगा। समझ आ गई आपको? तो ये था तरीका जिससे नई नेशनल हाईवेज की नंबरिंग हुई है। नेक्स्ट नेशनल हाईवे जो है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो है नेशनल हाईवे 1। इसको कहा जाता है लाइफलाइन ऑफ लद्दाख, क्योंकि यही एक डायरेक्ट कनेक्शन है जो छोटा सबसे कनेक्शन है और ज्यादा वायबल है
और एक ही हाईवे है जो लद्दाख को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ती है। एक रास्ता लेह और मनाली के बीच में भी है, लेकिन वो ज्यादातर बंद ही रहता है। ठीक है, इस हाईवे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख को आपस में जोड़ती है। इसकी लेंथ है 534 किलोमीटर की। ये नॉर्दर्न मोस्ट ईस्ट वेस्ट हाईवे है। मतलब जो मैंने अभी पीछे समझाया, सबसे ऊपर वाली हाईवे, मतलब अगर मैप को देखेंगे हम, उसके सबसे ऊपर वाली हाईवे मिलेगी आपको ये इंडिया में, और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, तभी इसका नाम है नेशनल हाईवे 1। ये स्टार्ट होती है उरी से, फिर बारामूला जाती है, श्रीनगर जाती है, उसके बाद सोनामर्ग, जोजिला, द्रास और उसके बाद करगिल से होके लेह में पहुंच जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट हाईवे देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट हाईवे है हमारे पास नेशनल हाईवे 501। इट इज अ स्पर रोड ऑफ नेशनल हाईवे 1। जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्पर रोड का मतलब क्या है, वो किसी मेन हाईवे का हिस्सा होगा या उससे थोड़ा अलग हुआ होगा और छोटा सा उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे 501 भी नेशनल हाईवे 1 का एक स्पर रोड है। ये जम्मू एंड कश्मीर में ही पूरी की पूरी है, या कहीं और यूटी में नहीं जाती है। ये स्टार्ट होती है पंचतारनी से और खन्नाबल में खत्म हो जाती है, और इसका डिस्टेंस जो है वो 90 किलोमीटर का है। ओके, अब हम नेक्स्ट हाईवे देखते हैं। अब ये जो आपके पास हाईवे हैं, ये बाकी हाईवेज बची हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में आती हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट है एक ये सिंथन टॉप वाली, जो खन्नाबल से लेके बटोत तक जाती है वाया सिंथन टॉप। ठीक है, इसकी लेंथ है 246 किलोमीटर। और उसके बाद दूसरी हाईवे जो इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल हाईवे 144A। इसकी लेंथ है 230 किलोमीटर और ये जम्मू से पुंछ तक जाती है, राजौरी से होते हुए। ठीक है, हाईवेज के अलावा भी जम्मू और कश्मीर में बहुत से इंपॉर्टेंट रोड्स हैं। तो उनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोड आता है मुगल रोड। ठीक है, यह मुगल रोड बुफलेज जो टाउन है पुंछ में, वहां से स्टार्ट होता है और शोपियां कश्मीर में खत्म हो जाता है। इसको पहले नमक रोड भी कहा जाता था। इसको मुगल रोड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको इस्तेमाल करते थे मुगल एम्परर जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां वगैरह वगैरह, है ना। ये जो पुरानी मुगल रोड थी उसको नई मॉडर्न रोड बनाने का जो डिसीजन था वो 1978 में लिया गया था। जो तब के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उन्होंने लिया था ये डिसीजन। किस लिए? ताकि कश्मीर के लिए एक अल्टरनेट रूट बने और राजौरी पुंछ का डायरेक्ट लिंक रहे कश्मीर वैली के साथ। ठीक है, हमें पता ही है कि ये हाईवे जो है वो पुंछ और राजौरी को कनेक्ट करती है श्रीनगर के साथ, और शोपियां और पुंछ के बीच में जो डिस्टेंस पहले हुआ करता था 588 किलोमीटर का, वो इसकी वजह से सिर्फ 126 किलोमीटर रह गया है। ये बुफलेज पुंछ से स्टार्ट होती है और ये पहुंचती है शोपियां श्रीनगर। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोड है वो है बानिहाल काट रोड। जब गुलाब सिंह राजा बने थे जम्मू और कश्मीर के, तो उन्होंने इसी रोड को, जो जम्मू उधमपुर बानिहाल रोड है, इसी को चुना था श्रीनगर जाने के लिए, जो उनका शाही कारवान था उसको पहुंचाने के लिए वहां तक। ठीक है, सुखदेव सिंह चाणक्य जो है वो अपनी बुक महाराजा रणबीर सिंह में लिखते हैं कि महाराजा रणबीर सिंह ने ऑर्डर दिया था जम्मू टू श्रीनगर एक काट रोड बनाने के लिए जो बानिहाल से होके जाएगी। ठीक है, और 1922 में बानिहाल काट रोड को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था महाराजा प्रताप सिंह के रेन के दौरान। मतलब वो तब राजा थे महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, अब यही रोड जो हम जम्मू और श्रीनगर वाली हाईवे बोलते हैं वो यही रोड है। यही रोड अब हाईवे बन गई है और नेशनल हाईवे 44 का एक हिस्सा बन गई है। ठीक है, उसके बाद जम्मू और कश्मीर की कुछ इंपॉर्टेंट रोड हैं, जैसे धर उधमपुर रोड। इसकी लेंथ है 163 किलोमीटर। ये एक डिफेंस रोड है, ये पॉइंट याद रखना, क्या पता क्वेश्चन ऐसा आ गया। और ये पठानकोट से उधमपुर तक पहुंचती है धार के रास्ते से। ठीक है, उसके बाद है झेलम वैली रोड, जिसको द मोस्ट वंडरफुल माउंटेन रोड इन वर्ल्ड भी कहा जाता है कभी कभी। इसकी लेंथ है 132 किलोमीटर्स। ये 1950s तक एक ही डिपेंडेबल रोड थी जो कश्मीर को बाकी दुनिया के साथ जोड़ती थी। इसको कंप्लीट किया गया था 1989 में, वो भी महाराजा प्रताप सिंह के दौरान ही, और इसको एक्सटेंड श्रीनगर तक किया गया था 1987 में। जो श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस स्टार्ट हुई थी 2005 में, वो भी इसी रोड पे हुई थी। अब हम बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट रोड टनल्स हैं उनके बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टनल है इसमें वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको पहले चिनेनी लश्करी टनल भी कहा जाता था। ठीक है, ये लोअर हिमालयाज में लोकेटेड है और नेशनल हाईवे 44 का एक हिस्सा है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 2011 में और कंप्लीट हो गई 2017 में। यह अभी तक का इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल है, जिसकी लेंथ है 9.28 किलोमीटर्स, और यह पहला टनल है कंट्री का जिसमें फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, इसको रिनेम किया गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से, जो मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में, और इन्होंने बाद में भारतीय जनसंघ की फाउंडेशन रखी थी।
इस टनल की फाउंडेशन 2011 में सीएम उमर अब्दुल्ला ने रखी थी और इसको इनॉग्रेट किया था 2 अप्रैल 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसकी टनल की वजह से डिस्टेंस जो था जम्मू और कश्मीर के बीच में वो लगभग 30 किलोमीटर का कम हुआ और इसने 3 जगहों को बाईपास किया, बटोत, कुद और पत्नीटाप। इसकी वजह से लगभग 30 किलोमीटर का रास्ता कम हो गया है और लगभग 2 घंटे भी सफर के कम हो गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट टनल देखते हैं। नेक्स्ट टनल है हमारा जवाहर टनल, जो जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना टनल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टनल रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। ये बानीहाल और काजीकुंड के बीच में है और ये नेशनल हाईवे 44 का ही हिस्सा है। इसकी एलिवेशन है 2194 मीटर्स की और ये बनाया गया था किस लिए, ताकि राउंड द ईयर सरफेस ट्रांसपोर्ट बनी रहे जम्मू और कश्मीर के बीच में, और बनाया गया था ये 1954 और 1956 के दौरान। इसको ऑपरेशनल किया गया था 22 दिसंबर ऑफ 1956 में। इस टनल की टोटल लेंथ है 2.85 किलोमीटर्स की और इसको रेनोवेट किया था, जो मैं पहले बात कर रहा था प्रोजेक्ट बीकन, इसी ने इसको रेनोवेट किया था 1960 में। यह प्रोजेक्ट बीआरओ का है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। जो भी इस टनल से कभी गुजरा होगा उसको पता होगा कि ये गार्डेड रहता है, हमेशा मिलिट्री होती है, हमेशा यहां पे हमेशा सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम इसमें होता है। और यहां तक कि 2009 तक ये टनल सिविलियन ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद था, मिडनाइट से लेके मतलब रात के 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, लेकिन अब तो ये पूरी देर खुला होता है। ठीक है, उसके बाद टनल आता है हमारा नया टनल जो अभी बना नहीं है लेकिन जो बनने की पूरी कगार पे है, वो है बानीहाल काजीकुंड रोड टनल। यह टनल इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जवाहर टनल एक तो बहुत पुराना टनल हो गया है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी बढ़ जाता था जम्मू और कश्मीर के बीच में। पूरा पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था पूरा टनल तक, फिर वहां से नीचे काजीकुंड तक उतरना भी पड़ता था। लेकिन ये जो टनल है, जो बानीहाल रोड लेवल है, उसी लेवल का टनल है, उसी लेवल पे काटा गया है। आपको कहीं ऊपर पहाड़ पे चढ़ने की कोई भी जरूरत, पीर पंजाल रेंज पे कोई भी चढ़ने की जरूरत नहीं है। इस टनल की एलिवेशन है 1790 मीटर्स की और ऑब्वियसली ये पीर पंजाल रेंज में है और बानीहाल काजीकुंड को कनेक्ट करता है। इसकी लेंथ होगी जब ये कंप्लीट होगा 8.5 किलोमीटर्स की। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई 2011 में, जब नेशनल हाईवे 44 को वाइडन करने का प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया था। ओके, उसके बाद हमारे टनल्स आते हैं, एक ग्रुप ऑफ टनल्स है, वो है नंदनी टनल्स। ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये 2015 में कंप्लीट हो गए थे। ये टोटल 4 टनल है जिनकी टोटल लेंथ है 1.4 किलोमीटर्स की। ये नंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नीचे से होके गुजरते हैं। इस टनल की वजह से क्या हुआ है कि जो जम्मू और कश्मीर के बीच में एक छोटा सा कर्वी रोड था जो था 6.8 किलोमीटर्स का, उस रोड को अब ये बाईपास कर देंगे ये टनल्स, जो अब स्ट्रेट रोड है और ये टनल भी उसमें इंक्लूडेड है, जिनकी लेंथ टोटल है 3.6 किलोमीटर्स की। क्लियर है ये भी। उसके बाद आया जेडमोर टनल। यह टनल इसलिए बनाया गया है ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहे श्रीनगर और करगिल के बीच में। ठीक है, यह करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका जेडमोर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जिस रोड को ये रिप्लेस करेगा, जो सोनामर्ग और गगनगीर के बीच में है, उसकी शेप जो है वो जेड जैसी है। ठीक है, यह टनल होगा 6.5 किलोमीटर्स का और यह गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है नेशनल हाईवे 1 के ऊपर। नेशनल हाईवे 1 जो हमने पीछे पढ़ा, जो यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर को यूटी ऑफ लद्दाख के साथ जोड़ती है। इस टनल की एलिवेशन है 2637 मीटर्स की और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टनल है स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए, है ना, क्योंकि आपको पता है कि लद्दाख का एरिया, लद्दाख के आसपास जो है पीओके वगैरह, वो कितना सेंसिटिव एरियाज हैं, तो यह स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद आया जोजिला टनल। इसके बारे में सबने सुना होगा। यह जो टनल जब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यह होगा 14.2 किलोमीटर लॉन्ग। यह सोनामर्ग और द्रास के बीच में है। जो 6.5 का जेडमोर टनल जो हमने पीछे पढ़ा और ये जोजिला टनल, ये जब कंप्लीट होंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी और इन दो टनल्स के बीच में डिस्टेंस है 22 किलोमीटर्स का। ठीक है, जोजिला पास जो है, जिस पास को ये टनल बाईपास करेगा, उसकी जो एलिवेशन है वो है 3528 मीटर्स की। जोजिला को पाकिस्तानी रेडर्स ने पहले कैप्चर किया था, लेकिन इंडिया ने फिर इसको रिकैप्चर कर लिया ऑपरेशन बाइजन के तहत। ठीक है, तो ये आज का था वीडियो। इस वीडियो में हमने रोड ट्रांसपोर्टेशन इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी 3 बचे, एयर, वाटर और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई कंप्लेंट है, सजेशन है, जो भी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमें इंप्रूव होने का मौका मिले और हम मोटिवेटेड रहें ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। अब आपको स्क्रीन पे कुछ MCQs दिख रहे होंगे इसी टॉपिक के रिलेटेड। आप वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आप नहीं जाएंगे और बेल आइकन भी आप जरूर दबाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।